फस्लुन फी मारिफति तमासुली वत्तदाखुली वत्तवाफुकी वत्तबायुनी बैनल अददैन। दो अददों के दरमियान निस्बत क्या होती है, इस हवाले से आज का हमारा सबक है। इससे आगे बाब तस्हीह आ रहा है। बाब तस्हीह के लिए फस्लन फी मारिफति तमासुल व तदाखुल व तवाफुक व तबायुन बैनल अददैन एक मुकदमे की हैसियत रखता है। याद रखें, अदद कहते हैं उस चीज को जिसमें तअद्दुद हो, जैसे 2, 3, 4। लिहाजा एक अदद नहीं है क्योंकि एक में तअद्दुद नहीं है। और ये चीज याद रखें, अदद हमेशा तरफैन के मजमुए का आधा होता है। मिसाल के तौर पर 2 है, 2 की एक तरफ है 1 और दूसरी तरफ है 3। 2 की पहली तरफ जो 1 है, इस 1 को 3 से जमा करें तो 4 बनता है। 4 1 और 3 का मजमुआ है, तो 4 का आधा करें तो क्या बनता है, 2। लिहाजा 2 क्या है, अदद। इसी तरह 3 की 2 तरफें, 3 की एक तरफ है 2, दूसरी तरफ है 4। 4 और 2 को जमा किया, इस मजमुए को फिर आधा किया, 6 का आधा 3। 4 की 2 तरफें हैं, एक तरफ है 3, एक तरफ है 5। इन दोनों तरफों को जमा किया, 3 और 5 8, तो मजमुए को आधा किया। 8 का आधा कितना है, 4। जबकि जो 1 है, 1 का एक तरफ है 2, लेकिन दूसरी तरफ कोई अदद नहीं, लिहाजा एक अदद नहीं है, एक अदद नहीं है। इसके बाद ये जाने कि जितने भी आदाद हैं उनमें 4 तरह की निस्बत है। निस्बत तमासुल की होगी, तो जिन 2 अददों के दरमियान निस्बत तमासुल हो, उन 2 अददों को मुतमासिलैन कहा जाता है और निस्बत का नाम है तमासुल। और जिन 2 अददों के दरमियान निस्बत तदाखुल हो, उन 2 अददों को मुतदाखिलैन कहा जाता है। और जिन 2 अददों के दरमियान निस्बत तवाफुक हो, उन 2 अददों को मुतवाफिकैन कहा जाता है। और जिन 2 अददों के दरमियान निस्बत तबायुन की हो, उन 2 अददों को मुतबायिनैन कहा जाता है। अब इन 4 निस्बतों को बितरतीब हम बयान करेंगे। 2 अददों के दरमियान जो निस्बत तमासुल की होती है, उसकी तारीफ ये है, तमासुलुल अददैन कौनु अहदिहिमा मुसावियन लिल आखरी। 2 अददों के दरमियान निस्बत तमासुल ये है कि 2 अददों में से एक अदद दूसरे अदद के मुसावी और बराबर हो। जैसे 4 4 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, 6 6 के बराबर। 6 और 6 दोनों में से हर एक दूसरे के बराबर है, इसमें कमी ज्यादती नहीं। मिसाल के तौर पर एक बंदा फोत हुआ, उसकी वारिस माँ और बाप और बेटा है, तो औलाद की मौजूदगी में माँ को कुल तरके का सुदुस और औलाद मुज़क्कर औलाद की मौजूदगी में बाप को फर्ज मुतलक सुदुस मिलता है। अब एक मसले के अंदर 2 सुदुस आए, तो 2 सुदुस दोनों एक दूसरे के बराबर हैं, लिहाजा मखरज बनेगा 6। 6 का सुदुस 1 बाप को मिला
और दूसरा सुदुस माँ को मिला, बाकी 4 हिस्से बेटे को मिलेंगे। माँ को भी 1 हिस्सा, बाप को भी 1 हिस्सा, जो कि सुदुस है। 1 और 1 दोनों एक दूसरे के मुसावी हैं। अब यहाँ पर देखिए, ये सुदुस 1, ये सुदुस 1। अब इन 2 अददों के दरमियान हमने निस्बत देखी कि इन दोनों अददों में से हर एक दूसरे के बराबर और मुसावी है, लिहाजा इस 1 और इस 1 के दरमियान निस्बत तमासुल की है। इसके बाद तदाखुल, इसकी चंद तारीफें मुसन्निफ अलैहिर्रहमा ने किताब में की। तदाखुलुल अददैनिल मुख्तलिफैनी अन यउद्दा अक़ल्लुहुमल अक्सरा यफ़नीह। पहली तारीफ ये है कि 2 अदद हों, दोनों मुख्तलिफ हों, उनमें तदाखुल ये है कि उनमें से एक अदद छोटा होगा, दूसरा बड़ा। छोटा अदद बड़े अदद को काटे। उसकी मिसाल जैसे 4 और 8। 4 का अदद छोटा है, 8 बड़ा है, दोनों अदद मुख्तलिफ हैं। 2 मुख्तलिफ अदद, इनमें तदाखुल क्या होगा कि छोटा अदद बड़े अदद को बराबर काट दे। अब 4 इकाई 4, 4 दूने 8, तो 4 ने 8 को बराबर काट दिया। तो ये छोटा अदद बड़े अदद को जितनी बार काटे और दोनों बराबर हो जाएं, तो उस अदद को बड़े अदद का दखल कहते हैं। और दूसरी तारीफ तदाखुल की कि 2 मुख्तलिफ अददों के दरमियान तदाखुल ये है कि हुआ अन यकूना अक्सरुल अददैनि मुनक़सिमन अलल अक़ल्लि क़िस्मतन सहीहतन। 2 मुख्तलिफ अददों के दरमियान तदाखुल ये है कि 2 अददों में से जो बड़ा अदद है वो छोटे अदद पर बराबर बराबर तकसीम हो जाए, उसमें कोई कसर इशारिया वगैरह ना आए। तो बड़ा अदद छोटे अदद पर बराबर तकसीम हो, तो इस सूरत में दोनों अददों के दरमियान निस्बत तदाखुल की होगी और वो दोनों अदद मुतदाखिलैन होंगे। तीसरी तारीफ तदाखुल की ये है कि 2 मुख्तलिफ अददों के दरमियान निस्बत तदाखुल ये है कि छोटे और अकल अदद पर आप उस अकल अदद की एक मिसल या कई मिसल अदद बढ़ाते जाएं तो बड़े अदद के बराबर हो जाए, तो इन 2 अददों के दरमियान निस्बत तदाखुल होगी, दोनों अदद मुतदाखिलैन होंगे। तदाखुल की ये भी तारीफ है छोटा अदद बड़े अदद का जुज हो, उन 2 अददों के दरमियान निस्बत तदाखुल की होगी। जैसे मिसाल दी उन्होंने 3 और 9, मजीद 2 मरतबा 3 बढ़ाएं तो वो 3 9 के बराबर होगा, लिहाजा 3 9 का जुज है। छोटा अदद बड़े अदद का जुज हो तो उन 2 अददों के दरमियान निस्बत तदाखुल की होगी।